मगरमच्छ के आंसू रोना कहावत तो बहुत पुरानी से, पर इसका असली मतलब बताऊं तो कहानी बहुत लंबी से। मुझे अपनी जिंदगी के वो 2 घंटे 21 मिनट रिवाइंड करने पड़ेंगे। तो स्वागत है थारा किड्स, हाउ आई लॉस्ट योर मदर मिसेस क्रॉक। तो कहानी शुरू होती है लेक व्यू से, जहां 2 बंदे और 1 बंदी ये 3 लोग हमें थ्रीसम का मतलब समझा रहे होते हैं कि अचानक से किसी ने तो थ्रीसम में से एक बंदी ही गायब कर दी और इनका गेप ऑन बना दिया। इतना ही नहीं, इनके बीच में चीजें ऑकवर्ड ना हो इसलिए एक हैंड भी छोड़ के चला गया जॉब के लिए। पक्का एलजीटीवी सपोर्टर होगा। उस दिन मुझे राजा साहब के शूट पे जाना था, तो मेरे बॉडी डबल से वो काम करवा लिया इन लोगों ने। और हाँ, वो गे है। हाँ, हम क्रोकोडाइल्स में भी गे हुए हैं। तो मूवी क्रेडिट सीन दिखाती है और कैमरा नाला सोपारा से बाहर निकलता है और रिवील होती है मूवी की कास्ट। तू या मैं? तो तू कौन? मैं बताता हूँ। तू है मुंबई का अंडरग्राउंड हिप हॉप रैपर, क्योंकि सड़कें तो सारी खुद ही बड़ी हैं, रैपर्स को अंडरग्राउंड ही तो रहना पड़ेगा। तू खुश है, खुशी को दबाकर मेरे साथ वाले दोस्त के मार। और मैं कौन? ये भी मैं ही बताता हूँ। मैं है बांद्रा में रहने वाली बंदी जो अपनी वैनिटी से कभी बाहर ही नहीं निकलती, इसलिए सब उसे मिस वैनिटी बुलाते हैं। तो अब तू या मैं इस पूल में फंस चुके हैं, पर कैसे फंसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कहानी क्रोकोडाइल की है। तो पूल से बाहर कैसे निकले? पूल है 20 फीट का और सीढ़ियां भी नहीं है। तो पूल से बाहर निकलने के लिए अंडरग्राउंड रैपर के दिमाग में एक अंडरग्राउंड रास्ता आता है और वो खोलने लग जाता है नाला सोपारा का ढक्कन, और ढक्कन ने ढक्कन खोल भी दिया। पर अब प्रॉब्लम यह है कि ढक्कन को स्विमिंग नहीं आती। कितनी बार बोलने का नहीं आती मेरे को स्विमिंग। तो अब मिस वैनिटी को ही अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने होंगे। फाइन। पर उससे पहले ये नाला सोपारा में डुबकी मारे, उसमें से निकला एक क्रोकोडाइल और आते ही उसने कर दिया इन पर अटैक और तू या मैं के चुत्तड़ फट गए। अब इनकी ऑलरेडी फटी पड़ी थी कि पूल से बाहर कैसे निकले, ऊपर से ये मगरमच्छ भी आ गया। तो मगरमच्छ ने एक अच्छी एक्टिंग देखी और एक की बुरी एक्टिंग देखकर ये डिसाइड किया कि जब इनके मगरमच्छ के आंसू खत्म हो जाएंगे ना, तब इनकी एक्टिंग का असली टेस्ट होगा। वो तुम डिसाइड कर लेना कि कौन क्या था। तो क्रोकोडाइल स्लीप मोड में चला जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली तू या मैं यहाँ फंसे कैसे। तू नाला सोपारा का नल्ला है, मैं बांद्रा की बंदी। तू कभी नहीं नहाता, मैं डव से नहाती है। तू 10 बाई 10 की विराट कोहली में रहता है और मैं अपने बाप के घर में रहती है। मतलब कि एक अमीर, एक गरीब, एक यिन, एक यान, एक काला, एक गोरा, एक हिंदू, एक अंधभक्त, एक एंटी नेशनल। पर दोनों में ना एक चीज कॉमन है, दोनों के दोनों इन्फ्लुएंसर है। और अगर तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो तुम्हारी भाई रिस्पेक्ट है, वरना तुम्हें फूड ब्लॉगर भी नहीं पूछेगा। कुत्ते तो बहुत दूर की बात है। तो तू एक रैपर बनना चाहता है पर बन नहीं पा रहा है, तो ये स्टेप्स फॉलो कर। स्टेप 1, रैप शो में मिस वैनिटी को शाउट आउट दे दे। मिस वैनिटी पूल वाली तू खड़ी वहां पे। स्टेप 2, बीच सड़क पे उसको ये बता कि तूने उसे शाउट आउट दिया था। स्टेप 3, आधी रात में AR रहमान रोड पे जाकर उसकी कार को चेस कर दे। स्टेप 4, उससे कोलैब के लिए पूछ ताकि तेरे गाने को रीच मिल जाए। गुलाब करेगा पूछ, तेरे ही हाथ से बजाना फन मेहनत किया। स्टेप 5, मिस वैनिटी प्रेग्नेंट है। Please tell me you slept with them out of a weird sense of pity, यार। और तुम प्रोटेक्शन नहीं यूज कर सकती थी? मतलब अब कोलैब 9 महीने बाद आएगा। ओ हेलो, ये कहानी तो मेरी है। इन दोनों की बैक स्टोरी क्यों सुना रहा है राजीव? तो बच्चों, मैं कहा था, हाँ, जब मैं गे पॉर्न शूट करता था तब तुम्हारी मम्मी भी प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी डिलीवरी का टाइम होने वाला था। तो तुम्हारी मम्मी को एक खाली पूल मिला जिसमें एक अच्छा एक्टर और एक गंदा एक्टर था। अब तुम्हारी मम्मी को देख के उन दोनों के चुत्तड़ फट गए और यहाँ तुम्हारी मम्मी के भी चुत्तड़ फट गए, क्योंकि तुम लोग पैदा होने वाले थे ना, और इसी फटफट में तुम दोनों पैदा हो गए। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम फटफट रखा है। बहुत हो गए मगरमच्छ के आंसू, आगे की कहानी मैं सुना। तो इस कहानी के शूट से पहले आनंद एल राय जी ने ना दोनों को कमरे में बंद कर दिया था। ये वाईपीपी के पास इनसाइट्स है, ठीक है। तो ये इसलिए किया था ताकि दोनों के बीच में ना केमिस्ट्री दिखे। और फिर 30 दिन के शूट में से 25 दिन आनंद एल राय जी ने इन्हें दिखाई द पूल मूवी।
और इंटरनेट पे भी ना सब इस तू या मैं को नॉस्टैल्जिया के नाम पे मास्टरपीस बोलने लग गए। अब क्या है द पूल मूवी? आई एम ग्लैड नो वन आस्क्ड। तो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूल की कहानी। द पूल की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसके हाथ छिले हुए हैं, जो स्किन केयर रूटीन भी फॉलो नहीं कर पा रहा और आसपास खून भी है इसके, और उसकी टांग मगरमच्छ के मुंह में है। ओह शिट, ये तो पूल में फंसा हुआ है, जो बचने के लिए बाल्टी चेहर मार के मगरमच्छ को डरा देता है। कट टू 6 दिन पहले। हाँ, मुझे थाई पढ़नी आती है, पर मैं कभी थाईलैंड नहीं गया हूँ, ठीक है? जहाँ अंडर वाटर में हार्ले क्विन सोफे पे आके पोज दे रही है ताकि उसका कास्टिंग काउच क्लियर हो जाए, कि तभी डायरेक्टर ने कट बोल दिया। क्योंकि शॉट अच्छा नहीं आया ना, तो किसी पे तो ब्लेम डालना होगा, तो डायरेक्टर एडी पे ही ब्लेम डाल देता है। तो भाई एडी का नाम है डे और इसकी गर्लफ्रेंड भी है कोए और एक कुत्ता भी है लकी। अब डे दिन में सोता है और रात में इंसुलिन का इंजेक्शन लेके काम करता है, और इसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत सेक्स तो हुआ ही होगा। तो इसके साथ ये ना प्रेगनेंसी जोक्स भी करती है। मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पर आज का दिन डे के लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि उसके कुत्ते लकी का सीन शूट होने वाला है। तो लाइट्स कैमरा एक्शन। अगले दिन शूट खत्म होने के बाद जब रैप अप हो रहा होता है तो डे मार लेता है भाई पूल में डुबकी, और स्विमिंग करके ये अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर देता है। फिर लकी के साथ फेच फेच खेलने के लिए बॉल भी फेंकता है, पर बॉल टप्पा खा के चली जाती है बाहर और लकी बॉल के पीछे भागता है और पहुंचता है कंट्रोल रूम, जहां वो देखता है कि किसी ने तो पूल का पानी निकालने के लिए सबमर्सिबल ऑन कर दिया। ओ, ये तो डे का दोस्त है जो इसे कहता है कि पूल साफ करवा देना। अब वो निकल रहा है, उसकी फ्लाइट है, वो पेरिस जा रहा है और अब वो समर हॉलीडेज के बाद ही वापस आएगा, और वो जाते जाते लकी को भी बांध के चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद लकी के भौंकने की आवाज आती है और पावर नैप ले रहे डे की आंख खुलती है और वो देखता है कि पूल का पानी तो भाई खत्म हो गया है। ओह शिट, अब तो जल्दी से बाहर निकलना होगा। तो ये स्विम करके कोने तक आता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट पानी का लेवल भाई बहुत कम हो चुका है और ये ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट डे को एक ग्रिप भी मिलती है, बट तब उसका नाखून टूट जाता है। ओह शिट। फिर डे पूल की दूसरी साइड में जाता है जहां उसे मिरर में अपना फोन दिखता है, तो वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है कि इतनी देर में उसके फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड कोई का फोन आने लग जाता है और फोन वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेशन से सरकते सरकते फोन एज तक आ जाता है कि तभी लकी का भौंकते भौंकते पैर फिसल गया और वो पूल में गिरने ही वाला होता है कि उसका गला चेन में फंस गया। ओ शिट, लकी का तो चोक मी डैडी हो गया गाइस। तो डे फोन को छोड़ के लकी की तरफ भागता है और फोन गिर जाता है और डे स्विम करके पहले तो ट्यूब उठाता है और लकी को बैकअप सपोर्ट देकर उसे बचा लेता है, पर क्या फायदा गाइस, फोन तो गिर गया ना पानी में। वेट, नहीं, फोन तो हवा में लटका हुआ है, फोन तो चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो ये उछल के फोन पकड़ता है, बट फोन पानी में गिर गया और अब वो ऑन भी नहीं हो पा रहा है। तो डे को रियलाइज होता है कि भाई पूल का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सबमर्सिबल तो ऑफ करना पड़ेगा, बट ऑफ कैसे करें, उसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये दिमाग लगाता है कि पंप के इनलेट को ही अगर वो कवर कर दे तो पानी का फ्लो कम हो सकता है। तो ये टॉवल से जाके इनलेट को कवर कर देता है, पर तभी एंट्री होती है पिज्जा हट के डिलीवरी बॉय की, जो 10 मिनट के नाम पे 30 मिनट में डिलीवरी लेकर आया है। और वो देखता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, पर डे नीचे से देख लेता है डिलीवरी बॉय को और भागता है ऊपर की तरफ कि तभी उसकी लुल्ली पैंट में फंस गई, आई मीन पैंट इनलेट में फंस गई, और वो कैसे ना कैसे करके उसे निकालने की कोशिश करता है। मतलब अगर तुम लड़के हो ना तो तुम्हें पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है ऐसे फंसी हुई चीज निकालने में। पर भाई डिलीवरी वाला लास्ट में थक के पिज्जा वहीं रख के चला जाता है और जैसे ही वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, डे पानी से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, हेल्प। पर कोई फायदा नहीं, आज डे के दिन में ही लौड़े लगे हुए हैं। तो वो रेस्ट एंड पीस के लिए वापस जाके भाई लेट जाता है पावर नैप लेने के लिए, कि थोड़ी देर बाद वहां आती है कोई, उसकी गर्लफ्रेंड, और वो देखती है आके कि डे तो मस्त पूल में सनबाथ ले रहा है, लकी भी अपने दिन में 10 घंटे सोने वाली नींद पूरी कर रहा है, तो क्यों ना पूल में कूदी मार के दोनों को सरप्राइज दे दूं। तो जैसे ही कोई कूदने वाली होती है कि तभी लकी उठ के भौंक देता है और इवन डे की आंख खुल जाती है और वो कोई को कूदने से रोकता है। It was at this moment that he knew he fucked up. दो बार पावर नैप पे जो शक्ति प्रदर्शन किया है ना किस्मत ने तेरे साथ, भाई इसे ना अब तक समझ जाना चाहिए था कि नींद सिर्फ 2 ही लोगों को नसीब होती है, किस्मत वाले या पैसे वाले, और ये तो है ही गरीब
और इसकी किस्मत के तो सुबह से ही लौड़े लगे हुए हैं। तो कोई का गया सर फट और पूरे पूल में भाई अब खून ही खून। तो डे कोई को पहले तो भाई ट्यूब पे लिटाता है, पर उसका खून कैसे रोके? तो उसका दिमाग चलता है कि पानी रोकने के लिए जो टॉवल यूज किया था उसे वो लाके कोई का खून रोकने की कोशिश करता है, पर तभी हो जाती है भाई बारिश। शाम हो गई है, पानी भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डे के पैर भी अब जमीन छूने लग गए हैं कि तभी खुलता है दरवाजा और लकी भौंकने लगता है और सामने से आता है एक मगरमच्छ। एक साइड है डे और उसकी गर्लफ्रेंड, बीच में है लकी द रेसर और सामने है मगरमच्छ। लकी भौंक के बताने की कोशिश करता है डे को कि सामने एक प्रेडेटर है और डे घूम के देखता है और उसकी भाई फट जाती है ये देख के कि मगरमच्छ लकी को खाने वाला है। ऊपर से भाई वो बंधा हुआ है तो कहीं भाग के भी नहीं जा सकता। तो डे लकी को चुप होने के लिए कहता है भाई चुप हो जा मत भौंक, कि तभी मगरमच्छ का पैर फिसला और मगरमच्छ गिर गया पूल में। तो अब सुबह हो चुकी है, पूल का पानी भी खत्म हो गया है और मगरमच्छ भी स्लीप मोड में चला गया है, पर अभी तक कोई को होश नहीं आया है। तो डे उसकी पैंट में देखता है एक प्रेगनेंसी किट और उसे पता चलता है कि कोई कल मजाक नहीं कर रही थी प्रेगनेंसी पे, वो सच में प्रेग्नेंट है। तो उसे होश में लाने के लिए उसका ब्लड फ्लो रोकना होगा। तो डे को दिखती है एक डक टेप, वो भी मगरमच्छ के मुंह में। तो डे भाई मौत के मुंह में हाथ डालता है कि तभी मगरमच्छ की आंखें खुल जाती हैं और वो झट से टेप उठा लेता है। फिर जाके वो कोई का फर्स्ट एड करता है और उसे होश में लाने की कोशिश भी करता है, पर कोई की क्लीवेज देखते देखते उसे दिखता है ब्लेड और उसके दिमाग में आता है कि वो ढक्कन खोल के पाइप के रास्ते से भी तो बाहर निकल सकता है। पर ये आइडिया सिर्फ उसके दिमाग में नहीं आया, मगरमच्छ के दिमाग में भी आ गया। तो वो ढक्कन को गार्ड करने लग जाता है जैसे कि ये ढक्कन उसकी एक्स हो। पर डे उसे डरा के भगा देता है और ढक्कन को खोल भी देता है। फिर वो जाता है कोई को उठाने और यहाँ पीछे से मगरमच्छ पाइप में चला जाता है। भाई ये कोई आम मगरमच्छ नहीं है, पक्का इसने क्रोकोडाइल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी होगी। तो डे भी पाइप में घुस जाता है और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और ढूंढते ढूंढते उसे मिलता है, तुम्हें लग रहा होगा मगरमच्छ, पर नहीं, उसे मिलता है बाहर जाने का रास्ता और वो बाहर निकलता है। बट शिट यार, यहाँ तो लॉक लगा हुआ है और इतनी देर में मगरमच्छ वापस बाहर आता है और कोई को खाने जा रहा होता है कि ये चीज डे मिरर में देख लेता है। ऊपर से लकी भी इतना भौंक रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, भाग जल्दी, कोई को जाके बचा ले। तो डे जल्दी जल्दी रेंग के आता है वापस और एंड मोमेंट पे कोई को बचा लेता है और फाइनली कोई होश में आ जाती है और ये पूछती है कि क्या हुआ, तेरे सर पे चोट लग गई, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, पूल में तब पानी था ना, तो तेरे दिमाग तेरे घुटने बिल्कुल सेफ है। तो डे इसे बताता है कि इसे पता है कि ये प्रेग्नेंट है और 9 महीने में बच्चा होने वाला है, पर उसके बारे में बात बाद में करेंगे, अभी पूल में और भी भयानक चीजें हैं। तो अब हो जाती है रात और भूख से इनके पेट में बियर वाली आवाजें आ रही हैं। तो लकी बियर का नाम सुन के पिज्जा का ऑर्डर ले आता है। क्या बात है लकी, अस ब्रो अस। और पिज्जा खा के बियर की याद में ये रात काट लेते हैं। अब अगला दिन भूख प्यास से डे पीला मूत्रा होता है और उसको हेलुसिनेशंस भी हो रहे हैं और वो बेहोश हो जाता है कि अब उसकी आंख खुलती है और रात हो चुकी है और कोई इसे बताती है कि मगरमच्छ मेल नहीं है, फीमेल है। उसने आज दिन में अंडे दिए हैं बहुत सारे और पूरी रात ये मगरमच्छ अपने अंडों के पास बैठी रहती है और बैठे बैठे सुबह हो जाती है। अब सुबह वेट करते करते डे भाई बेहोश हो जाता है और मगरमच्छ को लगता है नाउ इट्स टाइम बेबी, अपनी भूख मिटाने का, फिर बाद में बच्चों को दूध भी तो पिलाना है। तो ये करने वाली होती है इस पे अटैक कि ये गिर जाती है खुली हुई पाइप में, जो कि एक ट्रैप था जो डे और कोई ने मिलके ही प्लान किया था कि ढक्कन को टॉवल से ढक देते हैं ताकि मगरमच्छ उसमें गिर जाए और ये ऊपर से ढक्कन भी बंद कर देते हैं, फिर सोफा भी लगा देते हैं। फाइनली भाई अब मगरमच्छ है ट्रैप्ड और ये दोनों पूल में सेफ हैं। बट वेट, सेफ तो अभी भी नहीं है, पूल से बाहर भी तो निकलना होगा। पर फिर से इनका पेट बियर वाली आवाजें करने लग जाता है और ये दोनों बॉइल्ड एग्स खा लेते हैं। अब ये मत पूछना कि इनके पास बॉइल्ड एग्स कहां से है, क्योंकि यहाँ पर ज़ेप्टो ब्लिंकिट भी नहीं चलता। तो पेट पूजा करके ये वापस ट्राई करते हैं पूल से बाहर निकलने का, पर पूल से बाहर निकलना भाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Day 5
ये दोनों मगरमच्छ को बाहर निकालते हैं और प्लान करते हैं कि पाइप से ही कोई रास्ता इन्हें ढूंढना होगा बाहर निकलने का। और मगरमच्छ बाहर निकल के अपने अंडों की तरफ भागती है, पर देखती है कि भाई ये तो बस फूटे हुए अंडे हैं। बाकी के अंडे डे लेकर नैहुना स्लाइड मार के पाइप में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर देता है। अब नीचे आके रात में डे को इंसुलिन शॉट चाहिए, वरना उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तो उसे याद आता है कि इंसुलिन शॉट उसका दोस्त भी उसके लिए टेबल पे छोड़ के गया था, बट लॉक की वजह से उस तक पहुंचना भाई बहुत मुश्किल है। तो डे की हालत भाई बहुत खराब होती जा रही है कि तभी उसके हाथ लगता है एक इंसुलिन केस जो गलती से उसके दोस्त से गिर गया था नाली में और वो बच गया। हश। डे 6 सुबह सुबह एक ड्रोन उड़ते हुए आता है और ड्रोन की आवाज सुन के डे कोई को कहता है कि उसे यहीं अंडरग्राउंड में रहना होगा और वो ऊपर जाके हेल्प मांगने की कोशिश करेगा। तो वो बाहर निकलता है और देखता है ड्रोन तो वापस चला गया। तो वो चिल्ला के मदद मांगता है, पर यहाँ कोई भी नहीं है, बस तेज हवा, पत्ते उड़ रहे हैं, कपड़े सूख रहे हैं। पर तभी हवा और तेज हो जाती और जिस फेंस पे कपड़े सूख रहे थे उसका एक हिस्सा टूट के पूल में आ जाता है। ये तो बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, बट फेंस में भाई कांटे भी लगे हुए हैं। तो डे कपड़ों को तार पे लपेट के चढ़ने की कोशिश करता है और आधे रास्ते तक पहुंच भी जाता है कि तभी उसके वजन से फेंस की तार टूट जाती है और धड़ाम वो नीचे गिर जाता है। शिट। अब उसकी आंखें खुलती है और हमें दिखता है मूवी का फर्स्ट सीन और मगरमच्छ के मुंह में उसका पैर है और डे बाल्टी चहर मार के मगरमच्छ को डरा देता है और उससे लड़ते लड़ते रात हो जाती है। तो डे क्या करता है कि मगरमच्छ को बाल्टी चहर की आवाज से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जैसे ही वो पास आता है तो सोफा उस पर उड़ेल के जल्दी से वापस पाइप में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर देता है। फिर डे धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है और उसे मिलता है एक आउटलेट। तो ये लात मार के उसे तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली भाई ढक्कन खुलता है और डे बाहर निकल जाता है। बट कोई फायदा नहीं, वो बगल वाले पूल से बाहर निकला हुआ है और वो भी खाली है। इसके साथ तो भाई वो हो गया, इधर कुआं तो इधर खाई। डे 7 डे पाइप में बेहोश पड़ा हुआ है और भरी दोपहरी में वही ड्रोन वापस उड़ते हुए आता है और पूल में आके क्रैश हो जाता है। तो उसे लेने के लिए ना दो लोग आते हैं वहां पर। दोनों आके देखते हैं कि भाई पूल में ड्रोन पड़ा हुआ है, पर नीचे कैसे आए। तो दोनों ना दिमाग लगाते हैं कि साइड में पड़ी हुई कोई इंडस्ट्रियल पाइप से वो रस्सी बांधते हैं और उसी रस्सी से सीढ़ियां बांध के नीचे लटका देते हैं और सीढ़ियों से उतर के नीचे पूल में आ जाते हैं। अब इन दोनों को वहां अपना ड्रोन तो पड़ा हुआ दिखता है और वहां पर सोफा भी पड़ा हुआ दिखता है, पर सोफे के नीचे मगरमच्छ नहीं दिखता। तो इन्हें लगता है कि शूटिंग वाले ये सामान छोड़ के चले गए होंगे। पर तभी डे की आंख खुलती है और उसे दो लोग की बात करने की आवाज आती है और जब तक वो रेंग के पाइप से बाहर निकल के आवाज लगाता है ना इन दोनों को, वो दोनों भी वहां से जा चुके होते हैं और डे के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची होती कि वो जोर से चिल्ला पाए। और तभी बारिश होने लगी। डे के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पर तभी उसकी नजर पड़ी रस्सी से लटकी हुई सीढ़ी पे। तो डे उसे देख के भाई खुश हो जाता है, फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल गया। वो पाइप से बाहर निकलता है, सीढ़ियों की तरफ चल के जाने लगता है कि तभी उसके सामने आके खड़ी हो गई मगरमच्छ, जो उससे अपने अंडे वापस चाहती है। पर ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ है डे के लिए कि उसे कोई को बचाना है जो उसका वेट कर रही है दूसरे एंड पे जहां लॉक लगा हुआ है। तो वो बकल अप करता है और करता है फीमेल मगरमच्छ से फाइट। औरत पे हाथ उठाता है। बारिश और तेज होने लगती है और पाइप्स में पानी भरता जा रहा है। यहाँ पूल में भी डे मगरमच्छ से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है कि एकदम से उसके हाथ में आता है सोफे की लकड़ी और फट से हेडशॉट देता है वो मगरमच्छ को और उठ के सीढ़ियों की तरफ जा रहा होता है कि तभी बहुत बारिश की वजह से पाइप के नीचे जो मिट्टी थी वो फिसल गई जिस पर रस्सी बंधी हुई थी और पाइप के हिलते ही सीढ़ियां भी पूल से बाहर जाके निकल के गिर गई। हे भगवान, भाई क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है। किस्मत है कि लंड इतनी गंदी। डे के लिए अब सब खत्म हो चुका है। अब बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। कोई भी धीरे धीरे डूब रही है। डे की भी जान अब मगरमच्छ के हाथों में है। लकी भी भौंक रहा है। यही है वो एंड क्लाइमैक्स जब डे को मरना होगा, क्योंकि कोई सीढ़ी नहीं है बाहर निकलने के लिए या फिर कोई रस्सी भी नहीं है जिसे पकड़ के वो चढ़ जाए और पूल से बाहर निकल जाए। हाँ, मतलब ये मनहूस पूल और ये भयानक मगरमच्छ ने तो डे की ले ली भाई। पर तभी लकी भाव भाव करके लास्ट गुड बाय कहता है डे को और पूल में कूद के सुसाइड कर लेता है और बनता है डे के लिए एक लास्ट होप वाली रोप जिसे पकड़ के वो पूल से
बाहर निकल सकता है। डे ये देख के टूट जाता है। उसके सामने उसका मोस्ट लॉयल दोस्त, उसका डॉग, उसने उसे मगरमच्छ से बचाने के लिए ही सुसाइड कर ली। वहीं पूल की दूसरी तरफ कोई भी इस मगरमच्छ की वजह से ही डूब जाएगी अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचा तो गुस्से में डे का एड्रेनलिन रश पीक टच कर लेता है और वो कर देता है मगरमच्छ का खून। फिर वो लकी का सहारा लेके पूल से बाहर निकलता है और जल्दी जाके लॉक तोड़ता है और कोई को बचा लेता है और कहानी खत्म। सॉरी गाइस, तू या मैं की कहानी सुनाते सुनाते मैं तुम्हें द पूल का रिमाइंड सुनाने लग गया। बट ट्रस्ट मी गाइस, तू या मैं मूवी इतनी फालतू लगी ना मुझे द पूल के सामने। द पूल तुम फ्री में देख सकते हो यार यूट्यूब पे और तुम्हें मिल भी जाएगी। और ये जो मूवी है पूल, ये 2018 में रिलीज हुई थी एंड ये एक थाई मूवी है। तो आई एम डैम श्योर तू या मैं के राइटर्स पक्का थाईलैंड की बिजनेस ट्रिप पे गए होंगे। वहां रात में लेडी बॉय की मसाज लेते हुए पक्का राइटर्स ने ये मूवी वहां के सेटबैक्स पे देखी होगी। मतलब इन लोगों ने सीन बाय सीन ऐसे कॉपी किया है जैसे हॉलीडे होमवर्क को धड़ाधड़। इन्हें शर्म तो आती नहीं है, फिर कहते हैं हॉलीवुड में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अबे चीटर कॉक्स। इंस्पिरेशन के नाम पे जो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट किया ना तुम लोगों ने। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। वो तो ढंग से कर लेते। कोई आइडिया भी है कोलैब के लिए? अरे आइडिया तो बहुत है अपने पास। पूरी पिक्चर खत्म हो गई, ना कोलैब आया लास्ट में और ना ही लॉजिक था पिक्चर में कहीं पर भी, क्योंकि इस मूवी ने भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को ही मेन मोटो रखा था। और उस दिन एक अच्छे एक्टर और एक बुरे एक्टर ने मिलकर तुम्हारी ब्यूटीफुल मम्मी को बड़ी बेरहमी से मार डाला और कहानी खत्म। See you in a while, crocodile। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता ये जो नेपो किड्स को लॉन्च करना है ये बॉलीवुड कब बंद करने वाला है। मतलब लॉन्च करो तो करो पर ग्राउंडेड स्टोरी को तो फॉलो करो। एक को बनाया इन लोगों ने मिस वैनिटी क्योंकि वो नेपो किड है, दूसरे को बनाया बिल्कुल स्ट्रगलर क्योंकि वो आउटसाइडर है। फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी का एंगल तो डालना ही पड़ेगा डेप्थ के लिए, और क्रोकोडाइल भी डालना पड़ेगा क्योंकि उसी को तो देखने लोग आए थे थिएटर में। एक्टिंग और स्टोरी तो घंटा नहीं थी इस पिक्चर में। इस मूवी में प्रेगनेंसी को जितना डीप में जाके एक्सप्लेन किया है ना 2.5 घंटे की फिल्म बना के, भाई कोई जरूरत नहीं थी पिक्चर बनाने की। एक कॉन्डम की एड बना देते बस। उतना ही लॉजिक मिलेगा तुम्हें इस पिक्चर में कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे रोके। यूज कॉन्डम्स। इस पिक्चर का पूरा नाम था तू या मैं। किसने ये मूवी बर्बाद की? तो मेरा वोट तो भाई सीधा राइटर्स को ही जाएगा जो एक्सपोजर और क्रिएटिव अप्रोच के नाम पर थाईलैंड गए थे। इनका ना पासपोर्ट जब्त करा लो। राइटर्स कम्युनिटी प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक टास्क फोर्स बनाओ ऐसे राइटर्स के खिलाफ। इनके ना लैपटॉप्स को जेल में डाल दो ऐसे स्क्रिप्ट्स अपने सिस्टम में सेव करने के लिए। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बता के जाना, और अगर लिखने का कुछ मन नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी सब्सक्राइब तो तुम लोगों ने इस चैनल को कर ही रखा होगा। I know I judged too hard, but CBFC में ये करना पड़ता है guys। By the way, क्या तुमने देखा हमारा नया शो CBFC on YBP TV? अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखना, और तुम लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @UVPowerProductions। हम मिलते हैं guys अगली वीडियो में। ओके बाय। अलग है कॉपी करना गलत है पर पब्लिक को पड़ता नहीं फर्क है। इंस्पायर होना अलग है कॉपी करना गलत है पर पब्लिक को पड़ता नहीं फर्क है। साउथ से कॉपी कर रहा है पता नहीं चल पाएगा, इसी कॉपी को मूवी करके अवार्ड ये ले जाएगा। मुझे लगा था क्या बनाया खुद से ही सोच के इसने, नहीं पता था मुझको ये बनाया है कॉपी करके। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके।